जिस जिले में पहली बार किसी एमपी को टिकट मिली है, तो ऐसे में किस तरह का समर्थन आपको जिस जिले में? देखिए, पूरे जिले में उत्साह है। अभी मैं गुहाना, सोनीपत से जुलाना में सबसे ज़्यादा उत्साह मेरे को जुलाने में यहाँ सभी जगह उत्साह था, उमंग है सब लोगों में, लेकिन यहाँ देख करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। और वास्तव में अब लगता है कांग्रेस का ज़माना आ गया है और कांग्रेस का राज, 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी और विधानसभा में माननीय भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इससे ये पता लग गया। सभी जगह पूरे प्रदेश के जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं कहीं तो भाजपा के उम्मीदवारों को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कई जगह लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारे गाँव में मत आओ। ये कांग्रेस की सरकार आने वाली भाई। कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी खत्म, 6000 पेंशन, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। 2 लाख पद खाली हैं लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है। डीसी के माध्यम से 10,000 12,000 की नौकरी दे देते हैं, वो भी कच्ची ना पक्की। पता लगा कभी काम है तो लगा लिया, नहीं तो घर भेज दिया। मिलिट्री में भाई 4 साल की नौकरी, अग्निवीर नाम देखो कितना बढ़िया रखा, अग्निवीर। वो 4 साल बाद 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी, घर में आके क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, कहावत है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए भाई इस दिन से सावधान रहना है। ये कुछ भी कह सकते हैं चुनाव तक, ऐसा कुछ झूठ बोलेंगे कि एकदम सोचेंगे तो धर्म से लड़ा देंगे, हिंदू को लड़ा देंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ा देंगे, जाति भेद कर देंगे। हमको सावधान रहने की जरूरत है और लास्ट तक संघर्ष करना है। अपने वोट को सुबह 7 बजे से लेकर 5 तक पोल कर देना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल बटन दबाया जाता है, और हाथ के निशान के आगे बटन दबाएं और कांग्रेस को सफल बनाएं। ठीक, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। मैं जैसे भाजपा वालों का ये कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो जीतने के बावजूद भी हरिद्वार ही जाके बैठ जाएंगे। मेरा आश्रम पिंडारा में है भाई, कालवेवाड़ी धर्मशाला, भक्तानंद ब्रह्मचारी आश्रम, गांगोली में गद्दी है, सिद्ध गद्दी है, बहुत बड़ा आश्रम है, जाके देख सकते हैं। और सफेदों में मेरा खानसर के नाम से आश्रम है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी पैसे लगा के हॉल बनाया, उसमें पता कर सकते हैं। 3 आश्रम है, वहाँ 1 आश्रम है। मेरे गुरुजन, केवल मैं ही वहाँ गया था कि शहर था वे चलो रह गए। मेरे गुरुजनों ने 5 पीढ़ी पांडु पिंडारा में बिताई हैं, गांगोली और पांडु पिंडारा में। वहाँ तो राशन और सावन में जाते थे, केवल जो सावन में मेला होता है उसमें गुरुजन वहाँ जाते थे, नहीं तो 12-11 में नहीं जाते थे। हाँ जी, जो आप मुकाबला कौन सी पार्टी से मांग कर रहे हैं? मुकाबला किसी से नहीं भाई। आज की स्थिति देख के तो ये स्थिति आज की सोनीपत की देख लो, आप पता कर लो, गुहाना की पता कर लो और जुलाना की पता कर लो। पहली बार लोकसभा सीट से 2 ब्राह्मण आमने सामने, तो ऐसे में कांटे की टक्कर होने की संभावना, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? मेरे साथ विशाल जनसमूह है और जिस व्यक्ति ने 10 साल मुख्यमंत्री करके आपकी सेवा की हो, भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मेरे पीछे है, मेरे 5 एमएलए मेरे साथ हैं, जो और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब मेरे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और बहुत बढ़िया जीत होने जा रही है लोकसभा सोनीपत की। आज लोग शर्त लगाते हैं, हमारे विधायक जगबीर सिंह मलिक ने वहाँ रोहतक में कह दिया जनसभा में कि चौधरी साहब, दीपेंद्र भाई, हम सोनीपत को हरियाणा में सबसे ज़्यादा, सोनीपत में जो लोकसभा है सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। ये हमारे जगबीर मलिक साहब कह के आए, माइक से बोला उन्होंने। धन्यवाद भाई, सब नेताओं का प्रणाम। सफेदों के विधायक सुभाष गांगुली, बड़ौदा के विधायक श्री भालू जी, नहीं वो कहता भालू का अग्रवाल, भालू जी, और भाई जी आप तीनों हल्के जीत के आओगे तो निश्चित आपका भी मान, कांग्रेस का मान और भूपेंद्र हुड्डा का मान बढ़ेगा। मैं आप लोगों की एक आवाज थी कि हमारा चीन का भी उम्मीदवार आना चाहिए, और आपने मेरे पास जब भी मैं आप लोगों से बात करता था, चाहे वो सफेदों के लोग थे, चाहे वो जुलाना के
सभी साथियों की एक भरपूर डिमांड थी कि अब कभी ना कभी तो हमारा जींद जिले का भी उम्मीदवार होना चाहिए। और हमारा जींद जिले का भी उम्मीदवार होना चाहिए। तो मैंने आपकी आवाज को इस कांग्रेस हाईकमान के पास, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी आवाज को पहुंचाने का काम किया। और जब आखिरकार जब नौबत आई 2, 4, 5, 6 आदमियों के अंदर जब भारी कम्युनिकेशन था, उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर मैंने सत्ता कर्मचारी के लिए 5 विधायकों को भी आपके साथ तैयार किया। इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं, पांचों के पांचों से सर्व समिति से ब्रह्मचारी के भाई में फैसला करवाया। अब एक बात आप लोगों ने देखी है, जिस भी मतदाता के पास आप गए, ये मत किसी से पूछना आप कौन सी पार्टी के हो, उनसे एक बात जरूर पूछना कि आप जींद जिला में हो या नहीं हो। तो उनको कहना, और जब जींद जिला का आपको कहेगा तो उसे कहना कि जींद जिला को वोट दो, कर्मचारी की वोट नहीं मांगनी है। आपने जींद जिला के लिए मत मांगना है, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए भी मत मांगना है, लेकिन सबसे पहले आपने जींद जिला के लिए मत मांगना है। उन लोगों को बताना, आपने उन लोगों को एक ही बात कहनी है जो अपनी पार्टी को पसंद नहीं करते, अरे जींद जिला को तो पसंद करते हो, एक बार ब्रह्मचारी जी को बना दो। जब आप ब्रह्मचारी जी को बना देंगे, सारी पार्टियां घुटनों के बल जींद में टिकट देंगी, पार्टी बाजी फिर देख लेगा। तो उन लोगों को बनाने का काम आप लोगों ने कहना है। और मैंने हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से, कांग्रेस के प्रधान जी से ये जोड़ी करके टिकट मांगी थी, 5 विधायकों से जोड़ी करवाई थी। मेरी और विधायकों की इज्जत का ख्याल रख लेना। इस बार ब्रह्मचारी जी को इतनी वोटों से जिता दो, चाहे को छोटी पार्टी हो, चाहे को बिजली हो, चाहे को बड्डी हो, सारी चीज में टिकट देंगी। अब वह यूके में हो गया, जींद वाले जितने भारी लोगों से जिता दिया। तो मैं तो पुनः निवेदन करता हूँ, मेरी और हमारी और उन नेताओं की इज्जत का ख्याल रखना जिन्होंने 6 विधानसभा छोड़कर 3 विधानसभाओं में टिकट दी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं तो पुनः आपसे यही निवेदन करता हूँ तो आप सतपाल ब्रह्मचारी जी के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। ये मेरे से 1 क्लास आगे थे, 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक मैं इनके साथ पढ़ा हूँ। इन जैसा शिष्टाचारी, इन जैसा ब्रह्मचारी, इन जैसा सिद्धांती जो बहुत ही सारे दिन सामाजिक काम करता है। इनके भंडारे में, इनकी धर्मशाला में एक पत्नी को तो 2 साल भंडारा चलाता है, तो 5 साल चलाता है। लगभग 100-125 साल से हरिद्वार की धर्मशाला में हरि भंडारा चलता है। इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्ति कभी कभी मिलते हैं, और अब तो हम इनको ले आए एक बार बना देना। ये एक प्रकार का एक आपके सामने एक ऐसा आदर्श स्थापित करेंगे कि हल्के का नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, ये वो काम करके दिखाएंगे। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आए थे। नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, केवल मैं इतना कहने आया हूं कि जींद, जुलाना, सफीदों 3 हलकों की वजह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि ब्रह्मचारी जी आप तीनों हलके जीत के आओगे तो निश्चित आपका भी मान, कांग्रेस का मान और भूपेंद्र हुड्डा का मान बढ़ेगा। के विधायक सुभाष गांगुली, बड़ौदा के विधायक श्री भालू जी, नहीं वो कहता भालू का अग्रवाल, भालू जी, और गुहाना के विधायक चौधरी जगबीर सिंह बहुत सीनियर विधायक हैं। सबके सब ने ये कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी की गारंटी हम लेते हैं, जिता के लाएंगे और आपको एक MP देंगे। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, अगर CM बनेंगे तो सोनीपत होकर के दिल्ली जाएंगे, सोनीपत होकर के चंडीगढ़ जाएंगे। मेरा ये कहना है, मैं बच्चा कह सकता हूँ, मेरे मामा यहाँ के हैं, पोरी, हथवाड़ा, दोरग, जितने भी आसपास के गांव हैं, मैं कक्षा 8 तक गांगुली में पढ़ा था।
मेरे नाना का नाम लहरी, पंडित लहरी था, सब जानते होंगे। मेरे भाई आए हैं यहाँ पर, बैठे हैं कई लोग। तो भाइयों, बगैर भेदभाव के राजनीति मैंने जीवन में की है। कभी ये नहीं सोचा, हरिद्वार में अपने आश्रम हैं, छोटे छोटे 2 आश्रम हैं, किसी भी बिरादरी का आदमी चला गया, मेरे लिए हरिजन भी ऐसा ही, जाट भी ऐसा ही, ब्राह्मण भी ऐसा ही, बनिया भी ऐसा ही, और जो हमारी जातियां हैं सबको मैंने बराबर समझा है। मैंने किसी धर्म की बात नहीं की आज तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं कहता हूं खून तो हमारा सबका एक है। लेकिन मैं आपसे कहने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, आपका भांजा हूं, थोड़ा हक मेरा भी बनता है। तो भाई, जींद में ये पहली बार मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आज तक जींद इलाके को हमारी जो 3 विधानसभाओं के किसी व्यक्ति को आज तक टिकट नहीं दिया था, तो ये पहला मौका है। और मैं खास करके हमारे जितने भी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हमारे स्टेज पे भी हैं, कुछ नीचे रह गए, मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने भी मेरी सबने सोर्स लगाई। कोई ऐसा आदमी नहीं सोनीपत हल्के का जो हुड्डा साहब को रात के 2 बजे भी टेलीफोन करते थे, हुड्डा साहब सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे देना अगर सीट निकालनी है तो। कई और नाम थे। तो इसलिए भाई मैं आपका ऋणी हूं। ये ऋण कई जन्म नहीं उतर सकता, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इतना प्यार, आज सोनीपत में हजारों आदमी, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, गुहाना में आपके बराबर में पता कर लेना, हजारों की जनसंख्या, और यहाँ तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई छोटी मंडी की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर खरा ना उतरा तो कहना सतपाल ब्रह्मचारी क्या बोल के गया था। मैं हुड्डा साहब का विश्वास और आपके जय जुलाना। पार्टी का भाई हम पर हमेशा आशीर्वाद रहा है, और एक ताकत बन के भरद्वार में कोई उदय भान जी और हमारे बाबरिया जी और क्या कहना भाई, मैं तो टिकट लेके आया हूँ।